नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ताजिकिस्तान। ये म्यूज़ियम ताजिकिस्तान के शहर दुशांबे में मौजूद है। ये एक वसी इमारत है जो 24,000 स्क्वायर फीट रकबे पे फैली हुई है। इस बिल्डिंग में टोटल 4 एग्जीबिशन डिपार्टमेंट हैं जिनको हम वीडियो के आगे चलकर देखेंगे। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में 22 रूम ऐसे हैं जिनमें चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है और ये तमाम चीज़ें तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट के रकबे पर फैली हुई हैं। तो गाइस चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या कुछ है और इसके अंदर कितनी हिस्ट्री ताजिकिस्तान से रिलेटेड मौजूद है। आई होप सो आप इस व्लॉग को एंजॉय करोगे। तो चलो मेरे साथ आप लोगों को आज इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। सो पहले टिकट वाली जगह पे जाते हैं, टिकट लेते हैं और उसके बाद आगे अंदर एंट्री करवाते हैं। सो गाइस ये मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा टिकट ऑफिस है। यहाँ के ऊपर सारी प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं और ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है तजिक ज़ुबान में है, लेकिन ये 15 सोमोनी है। लाइक अभी हम लोग को पर पर्सन 15 सोमोनी देना होगा और फिर हम अंदर जा सकते हैं। सो जो अंकल अभी थे हमारे पास वो अभी उधर से जाएंगे और वहाँ से अंदर से आएंगे और हमें टिकट देंगे। ये मेरे हाथ में भी एंट्री टिकट मौजूद है इस म्यूज़ियम का, एक मेरा और एक मेरे कैमरामैन का। अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। सो गाइस ये वाला जो टिकट है ये इन्होंने पहले हमें नहीं बताया था, लेकिन अभी जब हम इंटर हुए तो उन्होंने बताया आप वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो बनाने के लिए आपको एक सेपरेट से टिकट लेना पड़ेगा जो कि 20 सोमोनी का है। सो 15 सोमोनी मेरा, 15 सोमोनी मेरे कैमरामैन का और वीडियो बनाने के लिए 20 सोमोनी अलग से। आपको ये जो नीचे एरो नज़र आ रहे हैं ये इन्होंने हमारी आसानी के लिए बनाए हैं कि हम इनको फॉलो करते 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 आगे जाएंगे। जहाँ पे एरो मुड़ेगा हमने भी वहीं पे मुड़ना। वो ब्राउन कलर का एरो जो आपको नज़र आ रहा है वापसी पे हमने यहाँ से पहले सीधा आगे जाना है और फिर वहीं से उसको फॉलो करते करते वापस। सो गाइस ये इस जो म्यूज़ियम है उसका इन्होंने एक चार्ट से बताया हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड पे क्या मिलेगा, थर्ड पे क्या मिलेगा और फोर्थ पे आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट में जैसे कि आपको लैंग्वेज समझ तो नहीं आएगी बट आपको वो पिक्चर से नज़र आ रहा होगा कि बर्ड्स एनिमल्स वगैरह हैं। सेकंड पे यहाँ पे आर्ट्स की चीज़ें हैं। थर्ड में भी आपके इनकी कल्चर की चीज़ें नज़र आएंगी और फोर्थ में आपको इनकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। सो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पे हमें एक आंटी मिली थी। वो टीचर थी एक यूनिवर्सिटी में यहाँ की, और उनको उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानें आती थी। इस सेकंड फ्लोर पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने 10 मिनट लगा के उनके साथ सारी समझ ली। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इनके जो शायर, इनके जो मशहूर पर्सनैलिटीज़ थी जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनकी तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले उनकी किताबें, उनकी तस्वीर के साथ आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पहले नंबर पे ये सदरुद्दीन आइनी है, ये उनकी किताब है। इसके साथ यहाँ पे बोबो जान गफूरोव, ये काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे तजिकिस्तान में, ये उनकी किताब। और इसके साथ ये इमाम अली रहमान जो कि तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी तरफ से लिखी हुई किताब है। और इसके साथ इसी तरह यहाँ पे आगे जितनी मशहूर पर्सनैलिटीज़ जो कि गुज़र चुकी हैं, जो कि अभी मौजूद भी हैं कि नहीं, जैसे कि इमाम अली रहमान है, ये उनकी किताबों के बारे में इस डिस्प्ले में सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो गाइस अभी आपको मेरे पीछे जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये तजिकिस्तान का 1917 से 1924 तक का दौर इस डिस्प्ले में एक्सप्लेन किया गया है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ौजी, और इनके यहाँ पे जिस तरह जंगों में घोड़े, ऊँट वगैरह इस्तेमाल होते थे, उस दौर में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी सारी यहाँ पे। अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा नज़दीक है, उस दौर की आपको यहाँ पे गन्स वगैरह भी दिखाई गई हैं। ये आपको सामने स्वॉर्ड नज़र आ रही है, उसके साथ यहाँ पे ये गन है, और ये नीचे पिस्टल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये उस टाइम के फ़ौजी रैंक हैं जो दिए जाते थे। इसके साथ साथ ये आपको, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, ये दूरबीन है। ये सब कुछ इस दौर का इस डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही अब जो ये शुरू हो रहा है वो 1924 से 1929 का दौर है तजिकिस्तान का। यहाँ पे फिर दोबारा से फ़ौजी, उस टाइम की मशहूर चीज़ें, तजिकिस्तान ने किस तरह माइग्रेशन की, तजिकिस्तान ने क्या क्या मुश्किलें से, सब इन तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ उस दौर के जो जदीद वेपन्स थे, अगर मेरा कैमरा में नज़दीक आके आपको दिखाए तो ये वो जदीद वेपन्स हैं जो कि उस टाइम के थे। कुछ दस्तावेज़ात, कुछ एग्रीमेंट्स उस दौर के कॉपी की सूरत में, कुछ ओरिजिनल फॉर्म में भी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ फिर आगे दौर शुरू हो जाता है 1929 और 41 का। मैं इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट वीडियो में मेरा कैमरामैन आपको दिखाता जाएगा। सब चीज़ें आप लोग देखते जाओ। ये उस टाइम की सब चीज़ें मौजूद हैं। वेपन्स भी इन्होंने उस टाइम की जो जदीद जिस तरह बंदा मतलब अपग्रेड होता है, तो उन्होंने जो चीज़ें ली थी वो सारी सिर्फ अपग्रेड वर्जन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपको जो दौर नज़र आ रहा है 1941 1945 का है, ये उस दौर की बंदूक है। यहाँ पे टैंक उनके पास आ गया, ये चीज़ उन्होंने दिखाई हुई। उसके साथ साथ सारे जंगी औजार जो शहीद हो गए इनके फ़ौजी, जिस तरह हमारे भी म्यूज़ियम में ज़्यादातर कर्नल शहीद खान और जो इस तरह के थे उन सब की पिक्चर्स वगैरह, इस तरह ये उनकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। सो गाइस इस सेक्शन में जितने भी गाना बजाने वाले औजार, जितनी चीज़ें होती हैं, तबला, गिटार पुराने दौर का, वो सब मौजूद है। बांसुरी, आपको यहाँ पे बड़े बड़े बाजे, सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये सारे पुराने दौर के हैं। नीचे इनके साथ साथ इनके टाइम लिखा हुआ है, कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ थी, कौन से टाइम पे कौन कौन सी चीज़ ईजाद होती है, सब इसके बारे में इस जगह पे देखने को आपको मिलेगा। इस वाले सेक्शन में सारे उस दौर के जंगी औजार मौजूद हैं। ये जो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप लोग को देख के अर्तुगरुल गाजी, सलाउद्दीन ड्रामा, कुल्लूस उस्मान, इसकी वाइब्स आएंगी। ये सारी तलवारें, खंजर, सब कुछ, ये जेल में कैद करने वाले हथकड़ियाँ, लॉकर्स, आड़ी, थोड़ी, ब्लेड, चमचे, सब कुछ बिल्कुल मेरे पीछे एक पूरी किट है जो आप लोगों ने ड्रामों में देखी होगी, जो मतलब जिस पे घोड़े की सीट है, उसकी लगाम है, उसका सब कुछ। और उस तरफ वो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो आपने ड्रामे में कई बार देखा होगा कि जब वो लोग किसी लोहे को पिघलाते थे, उसको आग तेज़ करने के लिए इस चमड़े की उसको पंप करते थे, ऐसे वहाँ आगे से हवा निकलती थी और फिर वो आग भड़क जाती थी। तो ये सब कुछ उस बारे में। इसके साथ साथ ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, आपने अगर अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा तो उसमें दिखाया होगा कि जब वो काई कबीला अपनी कालीनें बनाता था, कपड़े बनाता था, वो उस तरह की मशीन का काम इस्तेमाल करता था। इसके साथ साथ ये वो बड़ी मशीन थी जिसके ज़रिए वो कारपेट और कपड़े और इस तरह की चीज़ें बनाते थे। ये किस तरह वर्क करती है, यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी एनिमेशंस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हो। और इससे हट के मैं आपको भी इनके जो शहर हैं, खुजान, पमीर, बदख्शां, उस तरफ में जो लोगों की शादियाँ होती हैं कैसे होती हैं, दूल्हा क्या पहनता है, दुल्हन क्या पहनती है, इन मूर्तियों की सूरत में उन्होंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो मूर्ति आपको नज़र आ रही है, बदख्शां के एरिया के जो लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी दुल्हनें इस तरह तैयार होती हैं और दूल्हा उस तरह तैयार होता है।
लाइक अब जैसे पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह की जगह वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेडिशन है। सिंधी लोग और तरह की शादियों में कपड़े पहनते हैं, पंजाबी और के पी के पठानों का और होता है। सेम इसी तरह ये वाली जो चीज़ें ये बदख्शां की जो खुजान में लोग होते हैं वो इस तरह अपनी शादी ब्याह में तैयार होते हैं। ये जो आपको फूल और ये सारी कारपेट पे डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है वो सामने भी नज़र आ रहा होगा, इस जगह भी जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम डिज़ाइनों में एक चीज़ कॉमन है। आपको बस इसको गौर से देखो तो आपको हर कपड़ा एक जैसा लगेगा, क्योंकि इनमें जो फूलों का डिज़ाइन है ये डिज़ाइन हर चीज़ में सेम है और इसको बोलते हैं चकंद। ये जो चकंद है आपको इनके हर ट्रेडिशनल कपड़ों में, कारपेट में, उस तरफ भी अगर आप देखो आपको नज़र आ रहा होगा। उनके जो मैंने पमीर के कपड़े दिखाए, खुजान के दिखाए, उन सब में भी ये चकंद चीज़ आपको लाजमी नज़र आएगी। और यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पे पत्थर मौजूद हैं जिनके ऊपर जो इनके पुराने शायर लोग जो भी थे वो अपनी शायरी वगैरह, अपने जो कलामात थे उनको लिख के स्टोर करते थे, क्योंकि उस दौर में कागज़ वगैरह थे नहीं थे। उस दौर में एक लॉन्ग टर्म को बचाने के लिए तो वो पत्थरों पे लिखाई किया करते थे। ये चीज़ें आपने अपनी किताबों में भी पढ़ी होंगी। बिल्कुल मेरे सामने इस टाइम पे जो हैं वो बर्तन हैं सारे, जो कि चांदी, पित्तल, कॉपर और गोल्ड के बने हुए हैं। कुछ ओरिजिनल्स हैं, कुछ कॉपीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, और जो कॉपी पड़ी हुई है वो भी ओरिजिनल की ही कॉपी है। मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त इब्न सीना की तस्वीर मौजूद है और ये एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और ये सारे आसपास जितने भी हैं ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके नीचे किताबें हैं। और ये जो किताब आपको नज़र आ रही है ये इब्न सीना की लिखी हुई है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि फैक्ट है। आप अगर किताब को गौर से देखें तो किताब के बीच वाले हिस्से में थोड़ी सी उर्दू या फ़ारसी लिखी हुई है, बट इसकी जो साइड्स पे पेज हैं वो काफ़ी हद तक खाली हैं। ये पुराने दौर में हर किताब में ऐसा होता था, इसलिए होता था कि चूहे वगैरह और इस तरह की चीज़ें, या कई बार पानी गिर जाता तो पेज में लिखाई ख़राब ना हो, और ना ही कोई चूहे के पेज काटने की वजह से वो जो अंदर उन्होंने कीमती चीज़ स्टोर की हुई है वो ख़राब ना हो। तो गाइस अभी मेरे सामने बिल्कुल एक ऐसा एंटीक डोर मौजूद है जो कि बिल्कुल अपनी असल हालत में आज भी मौजूद है। ये बिल्कुल प्योर वुड है और इसमें कि इसके बीच में अरेबिक में लिखाई हुई है, इसके टॉप पे भी, इसके इर्द गिर्द भी। और ये लकड़ भी आज भी अपनी असल हालत में, कोई इसमें मतलब रद्द-बदल नहीं हुई हुई, जिस तरह की पहले किसी दौर में थी उसी तरह की अभी भी मौजूद है। आप आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मुझे लकड़ का इतना नहीं पता, बट देख के मुझे लग रहा है कि मैं गेस करूं तो दियार का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। खैर इस फ्लोर पे इतना ही कुछ था जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको एक गिफ्ट दिखाता हूँ जो कि तुर्की के सदर ने इस सदर को, यानी तजिकिस्तान के सदर इमाम अली को दिया था। सो गाइज़ वो वाला जो गिफ्ट था वो बेसिकली एक कश्ती थी बहुत बड़ी, जो कि एक मॉडल के तौर पे, लाइक इतना बड़ा मॉडल है, वो गिफ्ट दिया था तुर्की के सदर ने इमाम अली रहमान को। वो भी बिल्कुल मेरे इस लेफ़्ट हैंड पे मौजूद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये वो मॉडल है जो कि तुर्की के सदर ने इमाम अली रहमान को दिया था। वही चकंद जिसका मैं नाम ले रहा था, वो आपको पीछे नज़र फूल आ रहे होंगे जो कि इधर झंडे में बने हुए, झंडे के नीचे 1 2 3 4 5 6 ये सब चकंद है और ये वो कश्ती है। तो गाइस अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच आए हैं और इस 3rd फ्लोर पे कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पेंटिंग्स हैं और इस पूरे 3rd फ्लोर पे हर जगह पे पेंटिंग ही दिखाई आपको देंगी। सो मैं कुछ शॉट्स वगैरह ले लेता हूँ, उसमें आपको सारी पेंटिंग्स अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। सो चलें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं 3rd फ्लोर के और उसके बाद जाते हैं 4th फ्लोर पे।
गाइस इस पूरे म्यूज़ियम को हमने बहुत शॉर्टली से डिस्कवर और एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई हैं और जो नहीं भी थी वो भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि दिखाऊं। सो अभी वापस चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। सो यही सारा था और ये आपको इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, कितनी यूनिक डिज़ाइन से ये बनाई गई है और कितनी यूनिक ये है। सो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ 4th फ्लोर पे और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर से जाके एग्ज़िट कर लूँगा। सो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।